शहद को हर मर्ज का इलाज माना जाता है। आयुर्वेद, हकीम, MBBS सभी शहद के मुस्तकिल इस्तेमाल के बारे में और लगातार इस्तेमाल के बारे में तलकीन करते हैं। माहिरीन कहते हैं कि इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है और हर तरह की बीमारी से हमारी हिफाजत करता है। आयुर्वेद और यूनानी दवाओं में भी शहद का इस्तेमाल हुआ है। इसके इस्तेमाल के बहुत से तरीक़े हैं, लेकिन मिलावट के इस दौर में अब शहद भी खालिस नहीं रही। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि शहद के नाम पर किस तरह जहर बेचा जा रहा है। ये काम कोई और नहीं बल्कि मोतबर समझी जाने वाली कंपनियां ये काम कर रही हैं, जिसे आप भी जानते हैं। लैब टेस्ट में ब्रांडेड कंपनियों के शहद की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके नतीजे हैरान करने वाले हैं और परेशान करने वाले हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स दावा करते हैं कि उनका शहद सबसे खालिस है और जीरो मिलावट का दम भरते हैं, लेकिन क्या वाकई डाबर जैसे बड़े ब्रांड्स के शहद क्वालिटी के मेयार पर भी खरे उतरते हैं? शहद में चीनी की मकदार ज्यादा है, ऐसी शिकायतें अक्सर सुनने में मिलती है। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली, जिसमें लोगों ने कहा कि उन्हें महसूस होता है कि जो शहद वो इस्तेमाल करते हैं वो खालिस नहीं है। आम आदमी के पास चूंकि ऐसा कोई जरिया नहीं होता जिससे वो शहद की क्वालिटी परख सके, इसीलिए कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। लिहाजा अवामी मफाद के लिए हमने खुद इसकी जांच कराने का बीड़ा उठाया। हमने बाजार से मुल्क में सबसे ज्यादा बिकने वाले शहद के 2 सैंपल उठाए, जिसमें से एक सैंपल सबसे बड़े ब्रांड डाबर का था, और फिर इन सैंपल को लैब टेस्टिंग के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी। शहद खालिस है या इसमें मिलावट होती है, इसकी जांच के लिए हमने मुल्क की सबसे मोतबर कंपनी होने का दावा करने वाली डाबर और सुपर वी कंपनी की मल्टीफ्लोरा हनी की जांच कराने का फैसला किया। हमने दोनों सैंपल्स को उनके ब्रांड्स के डिब्बों से निकालकर दूसरे डिब्बों में स्टोर किया, ताकि जब हम लैब में ये सैंपल भेजें तो पता न चले कि कौन सा शहद किस ब्रांड का है। सैंपल को दूसरे जार में शिफ्ट किया जा रहा है। इसे सैंपल 1 का नाम दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लैब को ये पता नहीं चले कि वो कौन सी कंपनी का शहद टेस्ट कर रही है। इसमें एंटीबायोटिक और पेस्टिसाइड का टेस्ट कराया जाएगा। शहद की टेस्टिंग करने वाली तस्लीम शुदा लैब्स की तादाद मुल्क में गिनी चुनी है। ज्यादातर प्राइवेट लैब ने हमारे सैंपल टेस्ट करने से ही इनकार कर दिया। गुरुग्राम की एक नामी लैब फेयर लैब्स ने हमारे सैंपल टेस्ट करने के लिए हामी भरी, हमसे सैंपल भी ले लिए। ये लैब तस्वीर में आपके सामने है। टेस्टिंग का मरहला पेचीदा होता है। ये कैसे किया जाता है और नतीजा अखज़ करने के लिए कौन सा साइंटिफिक तरीका अख्तियार किया जाता है, अब देखिए कि इसे किस तरह टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले मैम इसको हम लोग वे करें, अपना सैंपल, आपका सैंपल यहाँ निकाल लिया हमने। देन इसको वेइंग बैलेंस पे जाएंगे, इसको वे करेंगे। हम हमारे 2 पैरामीटर है, C3 और C4 शुगर। C3 के लिए हम LC IRMS से करते हैं और C4 के लिए हम EA IRMS से करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे अपना C3 शुगर। C3 शुगर के लिए हम वेइंग बैलेंस पे जाएंगे, वहाँ पर हम वेट करेंगे। वेइंग बैलेंस क्यों किया जाता है, क्या ये करना ज़रूरी है, इस बारे में माहिरीन ने बताया कि टेस्टिंग की SOP होती है और ये FSCI के ज़ाब्तों के तहत की जाती है। जैसे FSCI में मेथड दे रखा है, एडिटिव्स हम वैसे ही इसको फॉलो करते हैं। C3 शुगर के लिए LC IRMS जो हम करते हैं, उसमें हम अपना 10 mg वेट लेंगे जी। 10 mg वेट लेकर, ये हमने वेट ले लिया 10 mg जी। देन उसके बाद इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के लिए हमें सैंपल प्रेपरेशन रूम में जाना पड़ेगा। वाटर ऐड करने के बाद इसको हम वाटर टेस्ट करते हैं। वाटर टेस्ट करने दिस इज द वाटर टेस्ट। ये क्या करता है? ये इसको मिक्स कर देता है सब। अच्छा, इसको मिक्सिंग में। तो कुछ इस तरह से सैंपल प्रिपेयर हो जाता है। ये होमलाइज हो गया सैंपल, प्रॉपर डिसॉल्व हो गया हनी अपना वाटर के अंदर। देन इसको हम अब फिल्टर करेंगे 0.45 नायलॉन फिल्टर पेपर से। ये हमारा 0.9 फिल्टर सीरीज का फिल्टर पेपर है, इससे हम फिल्टर करेंगे। ये हमारी HPLC वाइल, इसके अंदर कलेक्ट करके हम इसको अपने LC IRMS पे इंजेक्ट करेंगे। हमें उम्मीद थी कि जल्दी हमें टेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद कंपनी की तरफ से एक ईमेल आता है
जिसमें कहा गया कि शहद की टेस्टिंग करने वाली मशीन का एक पार्ट टूट गया है, जिसे उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। यानी लैब शहद का टेस्ट करने से ही मुकर गया। जांच के लिए अब हमने गुजरात का रुख किया और पहुंच गए शहद का सैंपल लेकर आनंद वाके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लेबोरेटरी सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड के सेंटर पर, जो मुल्क की सबसे भरोसेमंद टेस्टिंग लैब है। इस टेस्ट का मकसद ये जाहिर करना था कि शहद कितनी असली है, क्या ये वाकई खालिश शहद है या फिर इसमें चीनी की मिलावट की गई है। लैब में शहद के सैंपल्स की जांच उन सभी 40 मेयार पर की जानी थी जो हिंदुस्तान में शहद बेचने के लिए जरूरी है। तो सैंपल लैब में जा चुके थे और हमें इंतजार था टेस्ट रिपोर्ट का। तो क्या शहद के बाजार में मार्केट लीडर बिक्री में नंबर 1 डाबर हनी क्वालिटी के मेयार पर भी खरा उतरा? इन सारे सवालों के जवाब इस टेस्ट रिपोर्ट में दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी।